ये कहानी है सीलन वाली दीवार। कुछ दीवारें सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, कुछ दीवारें तुम्हारी रूह छीनने के लिए बनती है। एक पुराना घर और एक नई शुरुआत। श्रेयस 30 साल का इंटीरियर डिजाइनर दिल्ली से हाल ही में लखनऊ शिफ्ट हुआ है। वो एक शांति भरे मोहल्ले में एक 70 साल पुरानी हवेली किराए पर लेता है। मालकिन है किरण आंटी, एक बूढ़ी लेकिन शांत स्वभाव की विधवा। किरण आंटी मुस्कुराकर कहती हैं, दीवारें पुरानी है बेटा, लेकिन दिल की तरह सच्ची। लेकिन सीलन से मत डरना, वो मौसम की बात होती है। श्रेयस पहली रात बहुत सुकून से सोता है, लेकिन तभी रात के 2:46 पर उसकी नींद खुल जाती है। कमरे में बुझी हुई लाइट में दीवार से पानी टपक रहा है और एक अजीब सी सरसराहट कमरे में गूंज रही है। शक्ल बनती है। दीवार पर अगली सुबह श्रेयस नोटिस करता है कि दीवार पर एक हल्का धब्बा है जो इंसानी चेहरा सा लगता है। वो सोचता है कि ये बस उसका वहम है, लेकिन हर रात वो धब्बा और गहरा होता जाता है। अब दीवार से बू आने लगी है, एक ऐसी बदबू जो उसने कभी महसूस नहीं की थी, सड़ी हुई मांस जैसी। श्रेयस अपने दोस्त गौरव को वीडियो कॉल करता है और कहता है, भाई कुछ तो गड़बड़ है, दीवार में कोई है। मैं जब लाइट बंद करता हूँ ना, दीवार से कोई मुझे देख रहा होता है। सपना या सच्चाई। तीसरी रात, वही समय, 2:46। श्रेयस को सपना आता है, एक औरत जो दीवार के अंदर से कांच जैसी परत के पीछे बंद है। उसकी आंखें फटी हुई हैं और होठ थरथरा रहे हैं। वो कहती है, उसने मुझे दीवार में जिंदा चुना था, अब मुझे बाहर निकाल, वरना अगला तू है। श्रेयस चीखते हुए उठता है और पसीने से भीगा होता है। अतीत की परतें खुलती हैं। श्रेयस इतिहास खंगालना शुरू करता है। वो नगर पालिका के रिकॉर्ड से पता करता है कि इस हवेली में 6 साल पहले एक औरत स्वरा मेहता गायब हुई थी। पुलिस ने केस को रन अवे केस बताया था। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, मगर स्वरा की आखिरी लोकेशन यही घर थी, यही कमरा। किरण आंटी की परछाई। अब किरण आंटी का व्यवहार बदलने लगता है। वो अचानक एक रात 3 बजे श्रेयस के कमरे के बाहर खड़ी मिलती है। श्रेयस डरते हुए, आंटी आप यहाँ इतनी रात में? किरण धीरे से मुस्कुराते हुए, नींद नहीं आई, तुम्हारे कमरे से आवाज आ रही थी, जैसे कोई बिलख रहा हो। श्रेयस, मैं तो सो रहा था। दीवार का सच। श्रेयस दीवार पर हथौड़ा चलाता है। सीलन की परत टूटती है और उसके अंदर से मिट्टी की गंध आती है। वो और गहराई से खुदाई करता है। एक इंसानी कंकाल, चूड़ियां, एक चिथड़ा साड़ी का टुकड़ा और एक अंगूठी। अंगूठी पर लिखा होता है SM। अब उसे यकीन हो जाता है, ये स्वरा मेहता की ही लाश है। गौरव की मौत। गौरव, जो उससे मिलने आता है, दीवार की तस्वीरें लेता है और मजाक करता है, अगर यहाँ भूत है ना, तो आज रात मुझे सपने में आना चाहिए। उस रात गौरव होटल में मरा हुआ पाया जाता है, चेहरे पर खरोंचे और आंखें खुली हुई, जैसे कुछ बहुत डरावना देखा हो। श्रेयस टूटने लगता है। अंतहीन रूह। श्रेयस दीवार के सामने दिया जलाता है और प्रार्थना करता है। तभी दीवार से वो औरत फिर प्रकट होती है। इस बार वो कहती है, मेरा कातिल अब भी जिंदा है और उसके चेहरे पर झुर्रियां हैं। उसे तुमने बुलाया है, वो तुम्हारी मौत को देखेगी, मेरी तरह। किरण आंटी का सच। श्रेयस को समझ में आता है, वो झुर्रियों वाला चेहरा किरण आंटी की ओर इशारा था। किरण आंटी का बेटा विवेक स्वरा का पति था। स्वरा को मारकर माँ बेटे ने उसे दीवार में चुनवा दिया था, क्योंकि स्वरा ने घरेलू हिंसा के खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी। किरण आंटी ने प्लान बनाया, बेटे को बचाने के लिए बहू को मिटा दिया, लेकिन वो दीवार कभी चुप नहीं रही। अंतिम मोड़।
श्रेयस पुलिस को कॉल करता है, लेकिन किरण आंटी उससे पहले आ जाती है। हथौड़ा लेकर कहती है, तूने उसकी आत्मा जगा दी, अब तू भी उसी दीवार में जाएगा। लेकिन तभी दीवार से निकले हाथ किरण आंटी को पकड़ लेते हैं। वो चिल्लाती है और धीरे धीरे दीवार में खिंचती चली जाती है। दीवार फिर से वैसी ही हो जाती है, लेकिन इस बार एक और चेहरा उसमें बन गया है, किरण आंटी का। श्रेयस वो घर छोड़ देता है, लेकिन जाते जाते दीवार को देखता है और दीवार पर लिखा होता है, अब तूने मुझे आज़ादी दी, लेकिन मैं यहीं रहूंगी हमेशा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ताकि मुझे हौसला मिले आगे और नई अच्छी कहानी लाने का। धन्यवाद।